सोचो, एक तरफ बीवी मौत के करीब हो, बच्चे भूख से बिलक रहे हों और सामने हजारों सोने की अशरफियां पड़ी हों। बस एक अशरफी उठाने से जिंदगी बच सकती हो, लेकिन अगर वो सोना तुम्हारा ना हो तो क्या तुम अल्लाह के खौफ को अपने बच्चों की भूख पर तरजीह दोगे? यह कहानी है गरीब मूची की, जिसने दौलत को ठुकरा कर ईमान को चुन लिया और फिर अल्लाह ने ऐसा सिला दिया कि तारीख याद रखने पर मजबूर हो गई। यह है अमानतदार का सिला। आखिर तक सुनिएगा, जमीर खुद जवाब देगा। यह कहानी उस जमाने की है जब मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की हुकूमत थी। काहिरा शहर में गरीब मूची रहता था जिसका नाम उमर था। उमर की छोटी सी दुकान बाजार के एक कोने में थी। वो रोज सुबह से शाम तक जूते सीता, टूटे जूते ठीक करता, लेकिन कमाई इतनी कम कि बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मयस्सर आती। उमर की बीवी आयशा बीमार रहती थी। उसे दवा की सख्त जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल का अली और 6 साल की फातिमा। कई रात ऐसी गुजरी जब उमर और आयशा ने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भूखे सो गए। अब्बा जान, आप क्यों नहीं खाते? अली ने एक दिन पूछा। उमर ने बेटे के सर पर हाथ फेरा। बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खाओ। लेकिन अली जानता था अब्बा जान झूठ बोल रहे हैं। एक रात आयशा ने कहा, ए उमर, अल्लाह से दुआ करो, शायद कोई रास्ता निकल आए। उमर ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैं रोज दुआ करता हूं, लेकिन अल्लाह की हिकमत में कोई राज है। हमें सब्र करना चाहिए। एक दिन शाम को जब उमर अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसकी नजर दुकान के बाहर एक थैले पर पड़ी। मखमल का बना हुआ भारी थैला। उमर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बाजार बंद हो रहा था। उसने थैला उठाया, बहुत भारी था। उसने थैला खोला और जो उसने देखा उसके कदमों तले जमीन निकल गई। सोने की अशरफियां, हजारों अशरफियां। उमर के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, ये कितनी दौलत है। उसने सोने की एक अशरफी हाथ में ली। सोचा, एक अशरफी से मेरी बीवी की दवा आ जाएगी, 2 अशरफियों से बच्चों को खाना मिल जाएगा, 10 अशरफियों से। लेकिन फिर उसने थैला बंद कर दिया। नहीं, ये मेरा नहीं है। उमर थैला लेकर घर आया। आयशा ने देखा तो हैरान रह गई। ये क्या है? उमर ने सब कुछ बताया। आयशा ने थैला खोला। इतना सोना देखकर उसकी आंखें भर आईं। उमर, इतनी दौलत, हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उमर ने सर हिलाया। नहीं आयशा, ये हमारा नहीं है, ये अमानत है। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं? अल्लाह ने देखा, उमर ने कहा, और मेरी अपनी रूह ने देखा। आयशा खामोश हो गई। पूरी रात उमर को नींद नहीं आई। एक तरफ उसकी बीमार बीवी थी, दूसरी तरफ भूखे बच्चे, और यहां इतना सोना कि उम्र भर की परेशानी खत्म हो जाए। बार बार उसके दिल में ख्याल आता, कौन जानता है, सिर्फ एक अशरफी ले लूं, बस एक। लेकिन फिर वो याद करता, अल्लाह देख रहा है। अगले दिन उमर ने फैसला किया कि वो उस थैले के मालिक को तलाश करेगा। उसने अपनी दुकान पर एक ऐलान किया, एक थैला मिला है, जिसका है वो पहचान बताकर ले जाए। दिन गुजरने लगे। कई लोग आए। सब ने दावा किया कि थैला उनका है। कैसा थैला था? उमर पूछता। सुर्ख रंग का, एक ने कहा। नहीं, यह आपका नहीं। इसमें चांदी के सुक्के थे, दूसरे ने कहा। नहीं, यह भी आपका नहीं। ऐसे बहुत लोग आए, सब झूठे, सब लालची। एक हफ्ता गुजर गया, कोई असली मालिक नहीं आया। घर में हालत बिगड़ती जा रही थी। आयशा की तबीयत मजीद खराब हो गई। बच्चों ने 2 दिन से ढंग का खाना नहीं खाया था। उमर का दोस्त करीम उसके पास आया। उमर, तुम पागल हो?
इतना सोना हाथ में है और तुम उसकी तलाश कर रहे हो जिसने इतनी लापरवाही से छोड़ा। वो अमीर होगा, उसे परवाह भी नहीं होगी। उमर ने कहा, करीम, परवाह इस बात की नहीं कि उसे परवाह है या नहीं, परवाह इस बात की है कि मुझे अपनी रूह के सामने कैसे खड़ा होना है।